नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात गवर्नर के वकील ने बताया, गवर्नर सरकारी दौरे पर कराची में हैं, कल 2 बजे पेशावर पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, गवर्नर ने क्या जवाब दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, गवर्नर को अदालत का पैगाम पहुंचाया, वो कराची में है, कराची से एक फ़्लाइट पेशावर आती है, कल 1 बजे फ़्लाइट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, क्या गवर्नर के पास प्राइवेट जेट नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में सफर कर सकें। उधर PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, किसी को अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे, सूबे में मसाइल हैं, हम चाहते हैं सबको साथ लेकर चलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पैगाम में कहा, गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी रुकवाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह रही। आम मुआहदे के लिए क्या हुआ, पाकिस्तान का क्यों गहरा ताल्लुक रहा, बताना चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का वादा किया और इसे पूरा किया। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मामला। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी। वाक़या 12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ जला दी गई और कई दुकानें भी नजर आतिश हुई। 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तसादुम में मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक और 30 शहरी जख्मी हुए। 7 रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सवात की तहसील मट्टा में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में लेवीज एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब असम्बली की कानून साजी अब डिजिटल टैब पर की जाएगी। सराय के मुताबिक पंजाब असम्बली को 400 डिजिटल टैब वसूल। नवंबर में तनसीब शुरू होगी। पंजाब असम्बली टैब लगने के बाद कागजी एजेंडे खत्म हो जाएंगे। अरकान असम्बली एजेंडा बराह रास्त टैब स्क्रीन पर पढ़ें और पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में डिजिटल सिस्टम नवंबर में मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाएगा। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजे पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 रोड तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराकी कार की मंजूरी। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड। मरियम नवाज का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। तोशाखाना 2 केस का आज फैसला महफूज होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। शहादतें मुकम्मल। मुल्जिमान ने 342 के बयानात भी जमा करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस के सामने बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब तक ये क्लियर नहीं होता केस आगे नहीं चलेगा।
मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान शहीद इंस्पेक्टर SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा की गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अरकान सूबाई कौमी असम्बली समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज के जस्से खाकी को सलामी पेश की। रावलपिंडी में मेट्रो बस ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। मेट्रो बस ऑपरेशन जुज़वी बहाल किया गया। सदर स्टेशन रावलपिंडी से फैज अहमद फैज स्टेशन तक मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशन शुरू। मरी रोड, मॉल रोड, पिशावर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक। इस्लामाबाद में रेड जोन ताहाल बंद रखा गया। पंजाब से सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में समनाबाद से स्कीम मोड़ तक रास्ता बंद है। शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब का रास्ता भी बंद है। दीगर रास्ते खुले हैं। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बना लिए। तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 109 रन की बढ़तरी मिली। नौमान अली 6, साजिद खान 3 और सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। टोनी डिजोर्सी ने शानदार 104 रन बनाए। अहम खबर है, पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया। कल अली अमीन गंडापुर असम्बली में मौजूद थे, खुद कहा कि इस्तीफा दिया है। गवर्नर के वकील ने कहा आइन ने गवर्नर को इख्तियार दिया है कि वो इस्तीफे को देखें। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, जब स्पीकर इलेक्शन का शेड्यूल जारी करता है और नया वज़ीर आला मुंतखब होता है तो फिर क्या होगा? गवर्नर के वकील ने कहा कि जब एक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर होगा तो फिर नए वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, जब वज़ीर आला काम नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा? इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर शाहिद हमीद से। शाहिद, कहिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, अदालत की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी देखिए, आज बड़ी तफसीली समाअत हुई केस की और उसमें जो नामुंतखब कायद ऐवान है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनके वकील सलमान अकरम राजा ने बड़ी तफसीली तौर पर अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि चूँकि आइन चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि अगर कोई नए वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं लेता तो इस सूरत में वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हल्फ ले सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपके दलाइल भी सुने, हमने जो फरीक दोयम है उनके भी दलाइल सुने और इस पर हम अपना आर्डर करेंगे। इस ज़मीन में जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब कराची में हैं और वो कल कराची से पेशावर पहुंचेंगे और उसके बाद वो मामलात को देखकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर उनसे ये भी इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर साहब नए जो वज़ीर आला हैं उनसे हेल्प लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में गवर्नर खुद बताएंगे। कल पहुंचेंगे और तमाम तर मामलात का कानूनी और आईनी तौर पर जायजा लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन इससे पहले चूंकि ये फैसला महफूज हो चुका है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब से कुछ देर बाद वो इस फैसले को सुनाएंगे, तो अगर ये फैसला आ जाता है कि नए चीफ जस्टिस से हेल्प लिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन रह जाएगा कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं इस फैसले के खिलाफ या फिर वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे मनवान तस्लीम करते हुए उसके मुताबिक नए कायद ऐवान सुहेल अफरीदी साहब से हेल्प लें। तो ये सूरत हाल अब जो चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया है वो फैसला सामने आने के बाद वाज़ेह होगा कि अदालत इस बारे में क्या फैसला देती है। जी, शाहिद हमीद, ब्यूरो चीफ पेशावर, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।